सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं नमस्कार करता हूं। आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए, आज बहुत आनंद और खुशी का दिन है मित्रों कि आज इस पेज में ये पहला लाइव हम करने चले जा रहे हैं गॉड्स प्लान मिनिस्ट्री की तरफ से। काफी दिनों से ये योजनाएं थी, लेकिन प्रभु की ओर से वो आज्ञा हमें नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब मैं धन्यवाद करता हूं कि आने वाले समय में ये पेज परमेश्वर को महिमा देने का एक कारण बन सकेगा, उसके कलाम को लोगों तक पहुंचाने का एक कारण बन सकेगा। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का जो आने वाले समय में इस पेज को फॉलो करेंगे। डेफिनेटली गॉड्स प्लान मिनिस्ट्री डॉक्टर आलोक कुमार लू का पेज ये मेरे नाम के लिए नहीं, हमारा उद्देश्य इस पेज से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन खुदा के जीवित कलाम को आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, इस दिन के लिए। आइए कुछ आराधना के गीतों में जाने से पहले हम उस प्रार्थना में आगे बढ़ें। ऐ महान जीवते खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपकी वेदी के पास है पिता, इस पेज को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आज का ये पहला लाइव है मेरे परमेश्वर, और हमें पूरा पता है खुदावन कि आपकी आत्मा हमें जिस तरह से इस पेज के द्वारा आपके पवित्र नाम को आपके अपनी संतानों जिनसे आप प्रेम करते हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, चाहे वो आराधना हो प्रभु, चाहे वो स्तुति हो, चाहे वो महिमा की चीज हो, चाहे वो आपके वचन का प्रचार हो प्यारे प्रभु, ताकि आपकी गवाहियां हो आने वाले समय में प्रभु जी यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये पेज और इसके हर एक काम आशीषित होते चले जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं इस पेज पर, डॉक्टर आलोक कुमार लू का। परंतु ये मेरे नाम का पेज जरूर है, लेकिन काम मेरे खुदा का है। आज का ये पहला लाइव, और इसके बाद हर दिन आप 9 बजे एक लाइव को आप पाएंगे, और जैसी आपकी इच्छा होगी, जो आप चाहते हैं कि इस पेज के द्वारा आपको हम वो प्रोवाइड करें, हम वो प्रोवाइड करेंगे। खुदा के लोगों, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम अपनी जिंदगी के एक एक पलों में अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें। इसलिए आप जो सब अब जुड़ रहे हैं, जितने भी जुड़ने वाले हैं आने वाले समय में और इस पेज के माध्यम से, मेरा एक ही निवेदन है कि इस पेज को लाइक करें, इस पेज को फॉलो करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम जुड़ सकें। इस पेज को मेरा बनाने का उद्देश्य ये था कि मेरी यदि खुद की प्रोफाइल है, 5000 से ज्यादा हम उस पे फॉलोअर्स नहीं जोड़ पा रहे, और बहुत से लोग जिनके फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मैं उन्हें अपने प्रोफाइल में जोड़ नहीं पा रहा था, और इसलिए हमने इस पेज को बनाया है ताकि इस पेज के माध्यम से हम आप तक पहुंच सके। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज तो वैलेंटाइन डे है, प्रेम का दिन है। यद्यपि लोग इस दिन को एक अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से पहचानते हैं, अलग तरीके से जानते हैं, लेकिन मेरा वैलेंटाइन मेरा यीशु है, जिसने इस संसार के प्रेम से सबसे ज्यादा बड़ा प्रेम हमसे किया है। आइए, जैसा कि हमने इस पेज में आज कहा था कि आराधना में आप हमारे साथ शामिल हों, तो सिर्फ आराधना नहीं है, लेकिन खुदावन का जीवित कलाम के बगैर हमारा कोई भी प्रचार, कोई भी कार्य संभव नहीं है। क्योंकि गीत और संगीत तो है, ये तो परमेश्वर को महिमा देता है। मैं कुछ ट्रैक्स यूज करूंगा और कुछ अपने खुद के गाने में यूज करूंगा, उसके बाद आपको नई नई चीजें इस पेज के माध्यम से जरूर आएगी। खुदावन के वचन की गहराई में हम निश्चित चले जाएंगे, बाइबल के अध्ययन में हम चले जाएंगे, पवित्र आत्मा के प्रकाशन में चलते चले जाएंगे, भविष्यवाणियों में हम चलते चले जाएंगे, इतिहास की बातों में हम चलते चले जाएंगे, नीति वचन और जो ज्ञान की बातें हैं हम उनमें चलते चले जाएंगे। हर दिन परमेश्वर हमें एक नया भोजन देने जा रहा है। राइट 9 बजे याद रखिएगा। हर दिन किसी विशेष परिस्थिति में ही हम आपको सूचित करेंगे कि आज का लाइव नहीं होगा, वरना बिना देखे आप इस लिंक पर इस पेज को फॉलो करें, ताकि आपको इस पेज का हर अपडेट हर दिन मिलता चला जाए। आइए, हमारे जीवन का मकसद, जो इस पेज का भी मकसद है, जो खुदा ने मुझे एक प्रोफेसर के प्रोफेशन से अपने दास में बना दिया मुझे, और खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी जितने इस पेज पे जुड़ते चले जा रहे हैं, मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं। और हर दिन हम एक नई बातों को सीखेंगे। ये मत सोचिएगा कि ये ज्ञान मेरा होगा, मैं तो शून्य हूं,
और अच्छा लगता है मुझे अपने परमेश्वर के सामने शून्य हो जाना उसके कलाम के लिए, और मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए कुछ गीतों को हम सुनते हैं। और सबसे पहला ट्रैक मेरे जीवन का मकसद। मैं कई बार इस गाने को मैंने गाया है, लेकिन ये गाना सच में हमारी जिंदगी का मकसद है। आइए हम इस गीत को सुनते हैं। गहरे प्यार से, चूंकि आज वैलेंटाइन है, इससे पहले कि मैं उस गीत में जाऊं, आइए गहरे प्यार से। यस जीसस, तेरा प्यार सारे प्यार से अलग है। तू मेरा वैलेंटाइन है मेरे यीशु। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। वो आपका वैलेंटाइन, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। वो यीशु जो आपका वैलेंटाइन है, क्या उसके प्यार के बराबर कोई और प्यार आपने कभी पाया? कभी नहीं, कभी भी नहीं। उस खुदा ने आपसे और मुझसे इतना गहरा प्रेम किया कि आपके और मेरे लिए एक नए जीवन की प्रतिज्ञा की और जगह तैयार किया है। उसके प्रेम के बराबर और कोई प्यार नहीं। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्या कहता है? तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। ऐसा हुए तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने दूध पिलाने वाली माँ तो तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मेरे परमेश्वर का प्रेम कभी भी मनुष्य को अपने से अलग नहीं होने दिया, और आज भी वो आपसे, इस संसार के प्रेम से सबसे अधिक प्रेम करता है। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा,
एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, क्योंकि तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। सचमुच में उस प्रेम से बढ़कर, खुदा के उस प्रेम से बढ़कर और कोई दूसरा नहीं। आज का ये पहला प्रसारण इस पेज का गॉड्स प्लान मिनिस्ट्री डॉक्टर आलोक कुमार लू का, लेकिन इसका ओनर वो खुदा है, क्योंकि ये सेवकाई मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि वो पवित्र आत्मा हमें जो कहे, जो वो कहे, जैसा कहे, वो हमें करना है। इसलिए मित्रों, आज के इस पहले दिन के दिन वैलेंटाइन 14 फरवरी 2022 इस पेज की शुरुआत हम कर रहे हैं लाइव के माध्यम से। अब आने वाले समय में लगातार आप उन बातों को पाएंगे जो मैं नहीं, आप नहीं, पवित्र आत्मा डिसाइड करेगा। और हर रात 9 बजे हम जरूर मिलेंगे और आने वाले समय में आपको भी इंटरेक्शन का एक मौका जरूर रहेगा। आइए अगले ट्रैक में हम चलते हैं। मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। उस खुदा ने आपसे जो प्रेम किया है, उसके प्रेम से बड़ा और कोई प्रेम कहां है। इसलिए वो कहता है, अपना सारा पिछला भूल कर अब तुम आगे चलो, मेरे साथ चलो। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलो, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलो,
जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। ऐ खुदा, मुझ पर तेरी कृपा जो हुई है वो कैसे बेकार चली जाएगी। जो प्रेम तूने हमसे किया है, उस खुदा ने जो प्रेम आपसे किया है वो सबसे बड़ा है। उसने आप पर रहम किया, रहम, इसलिए उसे धन्यवाद करें। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। उस परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर और कोई दूसरा प्रेम है क्या? आज के दिन आप संसार में रिश्तों को खोजते हैं ना, संसार के प्रेम के पीछे, संसार के रिश्तों के पीछे मनुष्य कब बदल जाएगा आप नहीं जानते, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं युगान युग एक सा हूं। उसने अदन की वाटिका में भी प्रेम किया, सूली पर भी प्रेम किया और अब भी प्रेम करता है। और इसीलिए तो वो चाहता है कि उसकी अपनी संतानें स्वर्गीय साम्राज्य में पहुंचे। इस पेज को फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि खुदावन आने वाले समय में बड़ी गहराइयों के भेदों को लेकर जाएगा। और इसके लिए मुझे 12 वर्ष का प्रशिक्षण लेना पड़ा है। पूरे 12 वर्ष अपनी जिंदगी के, अपनी जवानी के सबसे ज्यादा कीमती दिनों को खुदा ने मुझसे मांगा
और मांगकर मुझे तैयार किया है। और अब 2022 में 10 से 12 वर्षों के बाद 2009 से लेकर 2022 तक परमेश्वर ने मुझे तैयार किया आटे से गूंथ कर। और ये सारी चीजें मैं चाहता तो मैं प्रारंभ में भी कर सकता था। अब मुझे समझ आता है कि परमेश्वर ने मुझे फिजिक्स का एक प्रोफेसर क्यों बनाया था। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, सिंगल वन मैं पवित्र आत्मा के ज्ञान से इसे रन करता हूं। कोई नहीं है मेरे पास में, इस कमरे में, इस स्टूडियो में एक भी जन नहीं है, लेकिन मेरा खुदा, मेरा पवित्र आत्मा और उसकी सेना मेरे पास है, जो मुझे पल पल एक एक चीजों की का ज्ञान वो मुझे देती है। और अच्छा है ना, खरा सोना खरा मन्ना जो स्वर्ग से आए वही तो हमारे लिए आशीष का कारण ठहरेगा। खुदावन का वचन ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। ये बात मैं अपने हर प्रचार पर कहता हूं। मित्रों, आप जो आज इस पहली लाइव में हमारे सहभागी हैं, आने वाले समय पर आप इस पेज के सहभागी बनेंगे और ये सहभागिता हम सबको मिलकर एक आशीषित जीवन की ओर लेकर जाएगी, क्योंकि परमेश्वर जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, अब वो समय आ गया है कि हर एक अपने घर, अपने दायरे से बाहर आए। ये कभी मत सोचिएगा कि मैं आपको फॉलोअर बनाने वाला हूं। मैं आपको अपना फॉलोअर कभी नहीं बनाने वाला, परंतु मैं पवित्र आत्मा को फॉलो करूंगा और कर रहा हूं। और वही पवित्र आत्मा का फॉलोअर आपको भी बनना है अपनी जिंदगी में। ना जाने आप में से कौन है जो उठकर मुझसे भी ज्यादा काम करे, और हमारा उद्देश्य तो यही है। मैं तो हर दिन नहीं रहने वाला, एक दिन मेरा ये शरीर समाप्त हो जाएगा। 3 मेजर हार्ट अटैक के बाद वैसे भी खुदा ने 20 वर्ष मुझे संभाल कर रखा है। और वो हार्ट अटैक जो 2003 में मुझे आया था, वो भी तो इसी बात की तैयारी थी। 2022 के 14 फरवरी, आज के इस वैलेंटाइन दिन की तैयारी 2003, 26 और 27 मई को प्रारंभ हो गई थी, जब खुदा ने मुझे मृत्यु के घाटी से होकर गुजारा और ये समझाया कि मृत्यु क्या है। आइए हम अगले ट्रैक पे आते हैं और बहुत सी बातें आपके सामने आती रहेंगी। आइए इस ट्रैक को सुनते हैं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यदि कोई कहता है कि वो दुनिया में सब कुछ पा लेगा, तो खुदा का वचन कहता है तुम क्या करोगे? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? इस दुनिया को क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने आया। मेरा यीशु आपको जीवन देने आया, वो हमारा वैलेंटाइन है। आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। उस खुदा ने आपको आपके नाम से बुलाया है। उसने आपसे सबसे गहरा प्रेम किया और उसके प्रेम के बराबर और कोई दूसरा प्रेम कभी भी नहीं है। इसलिए मैं हर दिन अपने परमेश्वर के प्रेम को प्रचार इसलिए करूंगा कि उसके प्रेम के कारण ही तो मुझे नई जिंदगी मिली है और उसके अनुग्रह से वो पवित्र आत्मा का प्रकाशन जो उसने अपने वचन में वादा किया था मेरे यीशु ने, क्योंकि उसका वादा कभी भी बदलने वाला वादा नहीं है। और उसने एक प्रतिज्ञा मुझसे करी कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और मैं फिर आऊंगा। और इसलिए हमारी तैयारी तो यही है ना कि वो परमेश्वर हमारे लिए है, उसका वादा हमारे लिए है। इसलिए हम उस गीत को सुनते हैं, क्या दिन क्या रात मैं परमेश्वर तेरी आराधना और तेरी स्तुति करूंगा। आइए हम इस गीत को सुनते हैं। क्या दिन क्या रात, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। क्या दिन क्या रात, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। क्या दिन क्या रात, यीशु नाम 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 यीशु नाम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यदि आपने उस नाम को लिया भी, सच बताऊं मैं, मेरी जिंदगी में यीशु नाम से बड़ा और कोई दूसरा नाम कभी नहीं है। ना जाने हमारी जिंदगी में जब कितने भी तरह के कष्ट जरूर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे मित्रों कि आप कभी एक ऐसी वेदना या ऐसे समय से ना गुजरे हो जब आपको लगे कि इस संसार में सबने मुझे छोड़ दिया। यहाँ तक कि वचन अपने आप में सच्चा है जो इस संसार के प्रेम के विषय में आपको आगाह करता है। और इसीलिए वचन में खुदा का कलाम कहता है, वो ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। वो इसलिए कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने प्रेम के कारण आपके लिए एक उपाय किया और अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह उसे देह में भेजा ताकि वो आपके बदले उस सूली पर कुर्बान हो जाए। और ये बातें ईसाई और क्रिश्चियंस लोगों के लिए एक समान सी बातें नहीं है कि लोग कहते हैं कि हमारा यीशु बलिदान हुआ, हमारा यीशु बलिदान हुआ। कभी गहराई से पवित्र आत्मा से मांगिए ना कि मुझे उस क्रूस का अर्थ बता मेरे खुदा। इस बात को पवित्र आत्मा के सामने रखिए कि उस लोहू की कीमत को मुझे समझा मेरे खुदा। क्यों ना हम अपने परमेश्वर के सामने अपने ज्ञान को पूरी तरह से शून्य कर दें। सबसे अच्छा है कि अपने परमेश्वर के सामने निम्न हो जाना, अपनी सोच को, अपनी समझ को शून्य कर देना और कहना कि प्रभु तू ही मुझसे बातें कर, तू ही मुझसे समझा, तू ही मेरे सामने अपने भेदों को खोल। वो खुदावन इस तरह की प्रार्थना को बहुत 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 महत्व देता है। भजले रे बंदे, यीशु नाम, यीशु नाम। भजले रे बंदे, यीशु नाम, यीशु नाम। बल है यीशु नाम, सब कुछ यीशु नाम। भजले रे बंदे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। क्या दिन क्या रात, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। एक ही नाम, यीशु, 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 यीशु। एक ही नाम, यीशु नाम।
दूजा न कोई और ना, एक ही नाम है और कोई दूजा नाम नहीं है मित्रों। सारा उपाय उस यीशु मसीह के नाम में है। मैंने कहा ना कि कई बार मेरी प्रार्थना इतनी छोटी हो जाती है, इतनी छोटी कि मैं सिर्फ एक कहता हूं, यीशु यीशु यीशु, आमीन आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि वचन को मैं जानता हूं। वचन ये कहता है कि और कोई दूजा नाम नहीं है, ना तो पृथ्वी पर, ना अधोलोक में, ना स्वर्गीय स्थानों में। तो जब इस नाम में सब कुछ पूरा हुआ, और इसीलिए मेरे यीशु ने क्रूस पर एक ही चीज कही कि सब कुछ पूरा हुआ, तो क्यों ना एक ही नाम हम ले। एक ही नाम यीशु नाम, दूजा न कोई और ना। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, सब कुछ है यीशु नाम, वो बल है यीशु नाम, भज ले रे यीशु नाम, सब कुछ है यीशु नाम। उस खुदा के प्रेम से बड़ा और कोई नहीं है। इसलिए क्यों ना अपनी जिंदगी में ये कहें कि ऐ मेरे परमेश्वर, ऐ मेरे परमेश्वर, तू जो कहे मैं वही करूंगा। ये गीत भी 3-4 साल पहले मैंने आत्मा में बनाया था कि तू जो कहे प्रभु आज कह दे, मेरे कान सुने तेरा हर वचन आज कह दे। एक अच्छी और छोटी और सबसे सही प्रार्थना, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी प्रार्थना ही मेरा मूल उद्देश्य है, प्रार्थना ही मेरी मूल सेवकाई है। ये मत सोचिएगा कि आज मैं इस पेज पर लाइव कर रहा हूँ, गीत और संगीत दे रहा हूँ या वचन का मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी सेवकाई हमेशा प्रार्थना ही रहेगी। वहीं से मैंने प्रारंभ किया और वहीं से मेरा अंत होगा। सिर्फ परमेश्वर से मैंने एक इच्छा मांगी है कि हे मेरे परमेश्वर, जब तू मेरी आत्मा को अपने पास बुलाना चाहे तो तेरी सेवा करते करते ही मुझे लेकर जाना। कभी भी मुझे बिस्तर का मुंह और लोगों के हाथों में कभी भी मत छोड़ना मेरे परमेश्वर। कम से कम इतना रहम तो मुझ पर करना। बाकी तू जो कहे खुदा, पूरी जिंदगी में अपनी जिंदगी की हर इच्छा को छोड़ने के लिए तैयार हूं। अपने लहू का कतरा कतरा तूने मेरे लिए बहाया है मेरे खुदा, तू मेरा वैलेंटाइन है। तो जब तूने मुझसे पहले प्रेम किया और इतना बड़ा गिफ्ट मुझे दिया कि मुझे नई जिंदगी दी, जीवन की सांसें, क्या संसार में कोई भी व्यक्ति आपको जिंदगी दे सकता है? क्या इस संसार में कोई ऐसा वैलेंटाइन आपके लिए है जो आपके लिए अपनी जिंदगी दे दे, आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दे? सही है ना? एक अच्छा वैलेंटाइन हमारे लिए जो संसार में सबसे बड़ा है। इस संसार में प्रेम कभी अपनी जिंदगी नहीं देता, लेकिन मेरे यीशु ने आपके और मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है, इसलिए वो हमारा वैलेंटाइन है। और आज के इस दिन इस पेज की शुरुआत हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ।
क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहले वैलेंटाइन का गिफ्ट दिया मेरी जिंदगी आज से 20 साल पहले, और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं उसके हर उस प्रेम के लिए कि उसने मुझे तैयार किया। वो तकलीफें मुझे कभी आंसू देते थे, कभी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था। ना जाने इसी जगह पर जहां से मैं लाइव कर रहा हूं, ना जाने कितने रात और रात मैंने लगातार अपने परमेश्वर के सामने आंसुओं को बहाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन सारी बातों का उद्देश्य क्या है। इस प्रेम का, मेरे परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है। अगापे मतलब जो कभी नहीं हुआ और न कभी होगा। एक बार सच में आज के दिन ये प्रचार है हमारा, आज की शाम क्यों ना उस यीशु को अपना वैलेंटाइन मान लें, सच में मान के देखिए और कहे प्रभु मैं अभागा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं तुझसे कैसे प्यार करूं, आप मुझे सिखाइए ना प्यार करना खुद से। और एक प्रार्थना और जोड़ दीजिएगा उसमें कि खुदावन मुझ पर इतनी रहम करना कि संसार के प्रेम से यदि वो सच्चा नहीं है, इस संसार के रिश्तों से यदि वो सच्चा नहीं है, तो मेरे और मेरे जीवन और मेरे भविष्य की रक्षा करना मेरे खुदावन, और मैं अपनी संपूर्ण जिंदगी तेरे साथ रिश्ते में जुड़ना चाहता हूँ। इस संसार में हर रिश्ता मित्रों या तो जीते जी टूटता है या शरीर की मृत्यु के बाद वो रिश्ते टूट जाते हैं। समाज और कानून भी जब पति और पत्नी में से किसी एक की डेथ होती है, वो उस रिश्ते से अपने आप बिना किसी प्रक्रिया के अलग माना जाता है। कितना तात्क्षणिक ये रिश्ते हैं। मैंने लोगों को बदलते देखा, लोगों को नए जीवन में जाते भी देखा, अच्छी बात है, लेकिन आप एक तुलना करें ना कि मेरे यीशु का जो वैलेंटाइन का प्रेम है वो अनंत काल तक रहेगा, हमेशा के लिए। और इस संसार में कोई भी वैलेंटाइन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है अभी तक जो आपके शरीर के मृत्यु के बाद भी आपका वैलेंटाइन बना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा यीशु जो आपका और मेरा वैलेंटाइन है, वो आपको हमेशा के लिए एक बड़ा गिफ्ट देने के लिए गया, और आपकी उत्पत्ति से पहले आज के वैलेंटाइन डे के लिए उसने तैयारी प्रारंभ कर दी थी। जिस दिन उसका पुनरुत्थान हुआ, जिस दिन उसने शैतान को हराया और उसके सर को कुचल दिया फिफ्तियों के अनुसार, और कितना बड़ा अधिकार एक गिफ्ट के रूप में उसने दिया। कितने बड़े प्रेम से बढ़कर कोई और प्रेम है तो आप इंसानों में नहीं। आज की शाम मैं खुश हूं कि मैं अपने यीशु के साथ हूं। मैं इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा हूं, आज के वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर रहा हूं। और आप भी जब हर बातों से अलग होकर अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से, इस सेवकाई के माध्यम से जब यीशु से जुड़ते हैं, तो हम सब उस यीशु में होकर उसके वैलेंटाइन हैं। और वो हमारा एक ही प्रेमी, समस्त जाति का एक ही प्रेमी, क्योंकि वचन यूहन्ना 3:16 हमारा वैलेंटाइन पूरा करता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पूरे जगत से। आपका वैलेंटाइन तो दिनों और दिनों के हिसाब से होगा, वर्षों के हिसाब से होगा, या रिश्तों के हिसाब से होगा। कई लोगों के वैलेंटाइन जो 2020 में थे, आज 2022 में या तो नहीं है या नए वैलेंटाइन है। क्या जाने कि 2023 में या आने वाले समय में वो वैलेंटाइन रहेगा कि नहीं, लेकिन मेरे खुदा का जीवित कलाम मुझे ये सिखाता है कि मेरा यीशु जो मेरा वैलेंटाइन है, वो आदि से लेकर अनंत तक हमेशा मेरा वैलेंटाइन है, था और हमेशा रहेगा। इसलिए क्यों ना हम उससे प्यार करें। और वचन ही तो खुदा है, क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर है। लिपटिए इससे, इस वचन से लिपटिए, ये आपसे बातें करेगा। जब आप आज के दिन, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास उनका अपना वैलेंटाइन नहीं है, जिनके उनके रिश्ते अभी टूट चुके होंगे, या उनके रिश्ते होने के बावजूद भी वो रिश्ते ऐसे होंगे जैसे वो है ही नहीं, उनका महत्व नहीं। लेकिन मेरे जीवित वचन जो मेरे खुदा का है, जो मेरा वैलेंटाइन है, क्यों नहीं इस वैलेंटाइन से आज की शाम हम लिपट जाएं। इसी में तो प्रेम है, इसी में प्रेम है, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम, और इसमें शांति है।
और इस खुदा के कलाम में मेरे वैलेंटाइन एक ऐसा गिफ्ट है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, जो नए साम्राज्य का मुझे गिफ्ट और जीवन की किताब में नाम लिखने का एक अवसर मेरा प्रेमी, मेरा दुल्हा मुझे देता है। और वो दुल्हा आपका भी है, वो आपका प्रेमी है। वो मैं जानता नहीं था। आज की दोपहर खुदा ने मुझे कहा कि इस पेज में अब तुझे शुरुआत करनी है। मैं हतप्रत था कि खुदावन 3 या 4 घंटों में मैं कैसी तैयारी करूं, क्या करूं। एक पेज का पहला दिन का शुरुआत उसने कहा कि मैं तेरा वैलेंटाइन हूं और जो मुझे कहना है मैं तुझे बताऊंगा। प्रेम की बातें भी जो तू मेरे लोगों से कहेगा, उन्हें एक ही संदेश देना कि उनका वैलेंटाइन उनके घर के दरवाजों, उनके हृदय के दरवाजों पर आत्मा और नए जीवन को अपने हाथों में लिए उनका इंतजार कर रहा है। और उनसे कहना कि वचन में मैं पहले ही कह चुका हूं कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं और जो कोई मेरे लिए अपना दरवाजा खोलेगा मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा, उसके घरों में, उसके शरीरों में, और उसके साथ भोजन करूंगा। क्यों ना आज हम वैलेंटाइन बनाए अपने यीशु के साथ डिनर करके, उसके वचन को खाएं और पिएं और आज सेलिब्रेट करेंगे कि हमें एक ऐसा दोस्त मिला है जो हमें जिंदगी देता है। हमें एक ऐसा दोस्त मिला जो हमेशा के लिए कभी भी हमें छोड़कर जाने वाला नहीं है। आज हमें एक ऐसा दोस्त मिल गया है जिसने हमारे हाथों को हमेशा के लिए पकड़ा है। एक ऐसा वैलेंटाइन जो कभी भी हमें नहीं छोड़कर जा रहा है। उसका वादा है हम उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि बेटा जिस मां की गोद में तू पला, जिसमें तू बढ़ा, वो तुम्हें त्याग सकती है। इस संसार में बड़े बड़े दावा करने वाले रिश्ते तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। कितना वंडरफुल दिन है 14 फरवरी 2022, मुझे हमेशा याद रहेगा इस पेज की शुरुआत का। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि इस पहले दिन में आप हमारे सहभागी, और प्रतिदिन आप हमारे सहभागी रहिए, लोगों तक इस पेज को पहुंचाइए। इसलिए नहीं कि ये मेरा नाम हो, इसलिए कि आने वाले समय में इस पेज के माध्यम से पवित्र आत्मा बड़े बड़े प्रकाशनों को जो आपकी और मेरी जिंदगी को नए यरूशलेम की ओर तैयार करेंगे। इस पेज का एक ही उद्देश्य है, नए यरूशलेम की ओर तैयारी, नए प्रकाशन की तैयारी, नई जिंदगी की तैयारी, एक नए वैलेंटाइन के पास जाने की तैयारी, इस शरीर के बाद के जीवन की तैयारी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए 9 बजे का समय आप खोना कभी मत, हमारे साथ सहभागी होइएगा। मैं तो इस जगह पर अकेले हूं, कोई भी नहीं है, फिर मैं हम शब्द का यूज क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और खुदा की सेना, उसके स्वर्गदूतों का बाड़ा उसके वचन के अनुसार हमारे साथ है और हम अकेले नहीं हैं। इस वक्त हम चर्च हैं, अपने यीशु की देह में हैं। इसलिए आइए इस गीत को सुनते हैं, तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। आइए, मैं इस गीत के साथ एक समर्पण है ये उस खुदा के लिए। इसलिए आज हम कहें कि हमारी तैयारी प्रभु तेरे लिए। इस पेज के माध्यम से हम हर दिन खुदावन के करीब जाएंगे, हर दिन एक नए प्रकाशन को हम जानेंगे। वो प्रकाशन मेरा और मेरी बुद्धि का नहीं होगा। निश्चित जानिए कि पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा को जब से मैंने जाना मैं अवाक हूं, मैं बदहवास हूं कि सच में उस खुदा के वचन के अनुसार वो कितना आवेग रखता है। और वचन अपने आप में सच्चा है कि जब परमेश्वर यहोवा काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है। यस, इस वचन पर भरोसा करे और कहे खुदावन तू मेरी जिंदगी का वैलेंटाइन बन जा और मैं अपनी जिंदगी को तुझे सौंप देती हूँ, क्योंकि तू यदि मेरी जिंदगी में काम करना चाहेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं तैयार हूँ।
जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे, तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। मेरे कान सुने तेरा हर वचन, मेरे कान सुने तेरा हर वचन आज कह दे, तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। क्यों ना उस खुदा से कहे कि प्रभु आज के बाद मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत है। यकीन मानिए मैं पेशे से एक प्रोफेसर हूं, खुदा ने एक अच्छी नौकरी मुझे दी, एक अच्छी तनख्वाह मुझे दी जिसके योग्य मैं नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी अनाथों के समान बिताई। एक समय मुझे याद आता है जब छोटी छोटी चीजें हमें नसीब नहीं होती थी। कभी फुल पेंट हमने हाई स्कूल तक नहीं देखा, कभी 2 कपड़े हमने अपने हाई स्कूल तक नहीं देखा, कपड़ों का थैला बनाकर हम अपने स्कूल जाते थे, पाँव में चप्पल भी कभी नहीं होती थी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि खुदा की योजना कितनी भयानक और कितनी अद्भुत है। मैं नहीं जानता था अपने बचपन में अपने जीवन को, उस आने वाली हर चीजों को। मेरी कल्पनाएं तो वैसी ही थी जैसे मनुष्यों की कल्पनाएं होती है संसार के लोगों की, कि हम बहुत सा धन हासिल करेंगे, एक अच्छा पद, एक अच्छा मान और एक अच्छा सम्मान हासिल करेंगे। लेकिन जब परमेश्वर यह हुआ काम करना आपकी जिंदगी में शुरू करता है ना, उसकी सोच, उसकी कल्पना बहुत अलग और अद्भुत है। कई बार तकलीफों का दौर और एक बड़ी परीक्षा का दौर आपकी जिंदगी में आएगा, और ये जान लीजिएगा कि जब भी वो परीक्षाएं आपकी जिंदगी में आने लगे, जान लीजिए कि परमेश्वर और उसका वादा और उसका पवित्र आत्मा बहुत करीब आपकी जिंदगी के आ चुका है। आपको जब अकेले महसूस होगा और जब आप अपने कमरे को देखो, अपने आसपास के वातावरण को देखना, आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा। एवं आपके मन की भावनाओं को सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। आप सोचोगे कि कौन है ऐसा सच्चा व्यक्ति जो मेरे दर्द को, मेरी पीड़ा को, मेरी तकलीफ को समझेगा। अपनी आंखों को बंद करिए और उस खुदा के सामने, उस खुदा के सामने अपने घुटनों में आना। मित्रों, में एक ऐसी कीमती चीज जो आपके शरीर में है, उसके विषय में मैं भेद आपको खोल रहा हूं। वो कीमती चीज 2 है आपके घुटने। ये इतने कीमती हैं कि जब ये भूमि पर टिकते हैं और पवित्र सिंहासन के सामने वो मन का समर्पण आता है, और जब आप वचन पर विश्वास करते हैं, ये वचन जो आपके पास है, इस पर लिखा है, जब तू मेरी दुहाई दे मैं तेरी सुनूंगा। और यशाया में मेरे खुदा ने उस महान भविष्यवक्ता के माध्यम से एक बात कही कि जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता है वो कभी भी खाली नहीं जाता है। ओ काफी है ये 2 वचन कि जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। ये वचन जो मेरे खुदा ने एक बार कह दिया तो कह दिया, समस्त मनुष्य के लिए जिसे उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। जब पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा, एक एक वचनों की गहराई वो आपकी समझ में डाल देगा और आपकी आत्मा के अंदर उसे फिक्स कर देगा। और जैसे नूह में उस नाव का दरवाजा बंद किया,
खुदा अपने वचन को आपके मन के दरवाजे को अपने हाथों से बंद कर देगा ताकि वो वचन उसके अंदर फिक्स हो जाए। ये लेवल यदि नहीं आया है तो जब तक ये लेवल आपका नहीं आएगा, परमेश्वर की योजनाएं आपकी जिंदगी में प्रारंभ कभी भी नहीं होंगी। 12 वर्ष के बाद आज 14 फरवरी 2022 को खुदावन एक नए अभिषेक के साथ हमें तैयारी करके 12 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद, अभी तक आपने जो मेरा प्रोफाइल देखा वो डेमो था इन चीजों की तैयारी, और इसे भी 1.5 वर्ष लगाए खुदा ने। इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ अब हम नए प्रकाशनों के साथ इस पेज के माध्यम से आपके सामने हैं, और आपके घुटने सबसे कीमती 2 ही वचन। संकट में जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा, संकट में जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता है वो कभी खाली नहीं जाता। इसलिए उस परमेश्वर से लड़े जैसे मूसा लड़ा मध्यस्थता के लिए। लड़े अपने खुदा से, जितना आप लड़ोगे वो वैलेंटाइन उतना ही आपके करीब आएगा। कहे ना अपनी प्रार्थना में, प्रभु तेरा वचन ये मुझसे वादा कर चुका है, इसलिए मेरी जिंदगी को तू अपने अधिकार में इसी वक्त ले। मेरे घुटने तेरे पवित्र वेदी के सामने झुके हैं और तूने कहा है कि जब तू संकट में मेरी दुहाई दे मैं तेरी सुनूंगा। मैं संकट में हूं मेरे खुदा और मैं तेरी दुहाई दे रहा हूं। याद रखें, दुहाई आत्मा से होती है। ना जाने कोई आपके वातावरण में होगा या ना होगा, आप ये कहें, प्रभु मैं आपको महसूस करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा में आपको महसूस करना चाहता हूं। मेरे यीशु, क्या आप मुझे स्पर्श करेंगे? यकीन माने, आजमा लीजिए, वचन अपने आप में सच्चा है। मेरे प्रोफेसर की बुद्धि जो साइंस को एक प्रैक्टिकल से समझता था, मैंने वही चीज यहां भी अप्लाई कर दी अपने खुदा के सामने। प्रभु मुझे क्षमा करे, लेकिन मैं कहता था कि प्रभु जब तक वो प्रैक्टिकल मैं नहीं देख लूं, तेरे वचन में जो लिखा है वो मेरी जिंदगी के साथ ना हो जाए, कैसे मैं जान लूं? खुदा ने फिर भी प्यार से मुझसे कहा कि परख कर देख लो कि परमेश्वर कैसा भला है। परख लीजिएगा आप भी। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे भी ज्यादा खुदा की सहभागिता में चले जाएं। अभी इस पेज के माध्यम से सुनने वाले ऐसे बहुत होंगे जो बहुत यंग होंगे, बहुत युवा होंगे। आइए ना, आपका स्वागत है। हम तो कल नहीं रहेंगे, लेकिन एक चेन बनाकर जाएंगे और ये सेवा आप आगे लेकर जाओगे। आप यदि इसमें कोई बुजुर्ग है तो ये भी ना सोचे कि उसकी जिंदगी व्यर्थ चली गई। मूसा 80 और हारून 83 वर्ष में बुलाया गया परमेश्वर की योजनाओं के लिए, और जंगल में 40 वर्ष चलते चलते वो बूढ़े नहीं हुए। शरीर बूढ़ा हुआ लेकिन आत्मा की सामर्थ्य उन्हें चलाकर चलते गई। साधारण लाठी में खुदा ने अपनी ताकत और अभिषेक दिया है। आइए शामिल हो जाइए इस पेज में खुदा की सहभागिता में, क्योंकि ये एक पेज नहीं, ये गॉड्स प्लान मिनिस्ट्री है। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। इसलिए क्यों ना उस खुदा से कहें कि तू जो कहे प्रभु आज कह दे। आज बना लीजिए ना वैलेंटाइन से। मैंने अपनी जिंदगी में जब भी अपने परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टिकाया है, एक बड़ी आग और बड़ी सामर्थ को मैंने महसूस किया, और मेरे खुदा ने मेरा सर कभी भी झुकने नहीं दिया। चाहे लोग आपको घेरे, खुदावन का कहता है तेरे शत्रु 7 दिशाओं, एक दिशा से तो आएंगे लेकिन 7 दिशाओं से वो भाग खड़े होंगे। मेरे खुदा ने कहा तुम्हें लड़ना ना होगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ही का है। अपने न्याय की दुहाई अपने खुदा के सामने दे दीजिए, अपने अन्याय की दुहाई भी अपने परमेश्वर के सामने दे दीजिए, और शांत रहें। लोग आपका उपहास उड़ाएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी सिधाई को लोग आपकी कमजोरी समझिएगा, लेकिन जब भी आप शांत होंगे आपका खुदा शांत नहीं रहेगा। जब उसकी सेना ने यरीहो को घेरा, वो आंखों से दिखाई नहीं दिया,
लेकिन उनका खुदा तो यरीहो में यहोशू और उनके लोगों के पहुंचने से पहले पहुंच चुका था। इसीलिए होशे 1 और 9 में खुदा ने एक वादा आपसे और मुझसे किया है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां तेरे संग चलेगा। और जब भी मैं अपने प्रचार में कभी भी निकला इतने वर्षों में, जब भी मैं इस जगह पर अपने इस छोटे से, बहुत छोटा सा मेरा स्टूडियो मैंने बनाया और ये सारी बुद्धि खुदा ने मुझे दी और अकेले पवित्र आत्मा की आगाही से एक एक चीजों को जोड़कर आज का 14 फरवरी 2022 अब ये पेज अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेगा। उस खुदा की कल्पना में अपने आप को छोड़ दीजिए, सच में छोड़ दीजिए, सच में छोड़ दीजिए और कहे, तू जो कहे प्रभु आज कह दे, वो आपका न्याय चुकाएगा, वो आपका न्याय चुकाएगा। जब सब कुछ शांत हो जाता है, गिदोन भी जब 300 लोगों को लेकर निकला, न्यायों की किताब में आप पढ़िएगा, सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक से सेनाओं की गड़गड़ाहट से सुनाई दी और वो सेना जिन्होंने उसे घेर कर रखा था, जो अनगिनत थे बालू के समान, उन्हें उस पवित्र सेना की आवाजें सुनाई देने लगी। अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों की चाप सुनाई देगी। लोग सुनेंगे परमेश्वर की गड़गड़ाहट को, जैसे वो सीनै पर्वत पर उतरता था। आप अकेले नहीं हो, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके चारों ओर है। ना जाने कितनी बार मैंने खुदा के सामर्थी दूतों को अपने आजू और बाजू महसूस किया है। ना जाने कितनी बार अग्नि में तलवारों को जब मैंने अपने खुदा से मांगा, उसने मुझे मेरी प्रार्थना के उत्तर के रूप में उनकी सामर्थ को इस्तेमाल करने का अधिकार भी दिया। यहां तक कि प्रधानों के प्रधान मिकाएल की सामर्थ और उसे आज्ञा देने का अधिकार भी खुदा ने मुझे दिया अपने वचन के अनुसार। और वो खुदा आपको भी वो अधिकार देता है। अपने घुटनों में आए, अपने घुटनों में आए, एक नए लेवल को आ जाए। ये जीवन सिर्फ एक औपचारिकता का नहीं रहना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने गवाही के रूप में आया है जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया और ये अनुग्रह था खुदा का कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। लेकिन जब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, तब मैं आकर सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मेरी जिंदगी को खुदा तू इस्तेमाल कर ले। जो मैं कमाता हूं, मुझे पता नहीं मेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, कुछ लाख तो होंगे ही, लेकिन अब उसे खर्च करना और उसे देखने का भी मन नहीं करता। सिर्फ ये कहता हूं खुदा मेरे उस बटवे को, मेरे इस अकाउंट को तू उपयोग कर लेना। तेरे जैसा महान खुदा यदि उसे उपयोग करेगा तो मुझसे बड़ा धन्य और कौन होगा। दे दीजिए ना अपनी जिंदगी को उस परमेश्वर को। यही तो हमारा प्रचार है। सच में वो 2 मछली और 5 रोटियां 12,000 लोगों को पूरी भरपूरी के साथ पेट भरकर, और बहुत सारा बच गया। आपका थोड़ा परमेश्वर में बहुत बढ़ता है। ये मेरी जिंदगी की गवाही है। जब से मैंने अपने परमेश्वर को अपना समय, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपनी शांति, अपना सब कुछ देना शुरू किया, अपना बटवा खोलना शुरू किया, खुदा ने उसे बढ़ाना शुरू किया अपने वचन के अनुसार। और उससे पहले उसने संसार का दिया हुआ सब कुछ शून्य कर दिया। और जब संसार का दिया हुआ सब कुछ शून्य होता है तो आप रोते हो, कहते हो कि मेरा जो था वो भी छीन गया। अरे खुदा इस संसार की दी हुई चीजों को शून्य करता है, क्योंकि अपवित्र परमेश्वर के सामने कभी नहीं चढ़ाया जा सकता। इसलिए जब वो अपनी आशीष, पवित्रता की आशीष अपनी ओर से देगा, आपका बैंक बैलेंस खाली कर देगा। पहले वो आपके शरीर को खाली कर देगा, आपके वातावरण को खाली कर देगा। क्या यूसुफ की जिंदगी में यही नहीं हुआ था? इस वचन को देखिए ना, आत्मा की सामर्थ और उसके अभिषेक और उसके प्रकाशन को मांगिए खुदा से। सारे भेद वो आपके सामने खोलने वाला है। और यदि वो भेद आपके सामने अभी कुछ समय नहीं खुलेगा तो हम इस पेज पर उस भेदों को खोलते चले जाएंगे कि खुदा अपने लोगों से क्या बातें करता है। आइए आइए उस खुदा के सामने।
तेरा वचन मेरा मान, तेरा वचन मेरा मान, तेरे हाथ मेरी ढाल, तेरे कलाम पर मैं चलता रहूं, तेरे हाथों में मैं छिपता रहूं, तेरे कलाम पर मैं चलता रहूं, तेरे हाथों में मैं छिपता रहूं। तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे, तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। मेरे कान सुने तेरा हर वचन, मेरे कान सुने तेरा हर वचन आज कह दे, तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। मेरे हाथ अब तू था, मेरे हाथ अब तू था, मेरे पाँव अब तू संभाल, अपनी बाहों में भर कर तू मुझे अपनी पनाह में तू रखता चले, अपनी बाहों में भर कर तू मुझे अपनी पनाह में तू रखता चले। तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे, तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। हाँ प्रभु आज कह दे, हाँ प्रभु आज कह दे। मेरे कान सुने जो तू कह दे, मेरे कान सुने जो कह दे, तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे, तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। आप सभी का जिन्होंने आज के इस पेज के पहले दिन में हमारा साथ दिया, अपना कीमती समय निकाला है। मुझे पता है कि आपका कीमती वक्त है। अपनी भूख आपने छोड़ा, अपना समय, अपने बच्चे, अपने काम और परमेश्वर के लिए आप हमारे साथ सहभागी हुए। इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी के लिए हमारी हर दिन में ये प्रार्थना रहेगी कि प्रभु आप सभी को बहुत ऊंचाइयां दे, आशीषित करें और सुरक्षित रखें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।